तो हेलो भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी हमारे अग्निवीर भाई हैं जो कि अग्निवीर बनना चाहते हैं, जो कि अग्निवीर हैं, तो मेरे भाई एक आप सभी के लिए, जितने भी अग्निवीर भाई हैं, अग्निवीर योजना का एक दुखद समाचार आप सभी के लिए। दुखद क्यों, उसका भी रीजन बताएंगे, और सुखद क्यों, उसका भी रीजन बताएंगे। और मेरे भाई 75% अग्निवीर बाहर होंगे, इसके ऊपर भी हम ये वीडियो में आपको साफ साफ बताएंगे। क्योंकि मेरे भाई ये सारी चीजें मैं स्पेशली इंडियन नेवल कमांड की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया। तो मेरे भाई जो इंडियन नेवी के लिए लागू होगा वही एयरफोर्स के लिए लागू होगा, वही आर्मी के लिए लागू होगा। क्योंकि डिफेंस तीनों सेनाएं एक समान, एक किसी में बदलाव होगा तो सब में होगा। तो मेरे भाई मैं इंडियन नेवी का मैं स्पेशली बताऊं कि इंडियन नेवी के अंदर अग्निवीरों के पास जो नोटिस आई है उसमें क्या लिखा हुआ है, आखिर जो 2026 में अग्निवीर रिटायर हो रहे हैं उनके साथ क्या होगा। अग्निवीर, अगर आप भी अग्निवीर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ एक कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या ये सही है या फिर गलत है। तो मेरे जितने भी भाई हैं जो कि अग्निवीर बनना चाहते हैं या फिर अग्निवीर हैं, जो अग्निवीर है वो तो इस नोटिस को जान रहे हैं, ठीक ना। मैं नोटिस का एक थोड़ा सा, मैं नेवल कमांड का थोड़ा सा मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूं, आप सभी लोग देखिए इसको, क्योंकि पूरा नहीं लगा सकते। अगर मैं नेवी की बात करूं या फिर एयरफोर्स की बात करूं या फिर आर्मी की बात करूं, तो मेरे भाई जैसे ही आप सभी के 4 साल होंगे, मेरे भाई 25% अग्निवीरों को परमानेंट किया जाएगा। मैं हमेशा आप सभी से बोल रहा था कि जो सरकार ने लागू किया कि 75% बाहर होंगे तो सरकार वही करेगी, कुछ चेंजेस नहीं करेगी। अभी भी आपको यूट्यूब पर लोग बोलते हैं 50% परमानेंट, 75% परमानेंट। मेरे भाई अब नहीं होगा, क्योंकि नेवल कमांड की तरफ से अगर नोटिस जारी हुआ है तो कहीं ना कहीं एकदम सत्य है, और सभी अग्निवीरों के पास ये नोटिस है। अगर मेरा वीडियो कोई अग्निवीर देख रहा है तो एक बार कमेंट कर देना, इन सभी लोगों को विश्वास हो जाएगा। इंडियन नेवल की तरफ से जो नोटिस जारी हुआ उसमें लिखा क्या हुआ है कि मेरे भाई जो भी अग्निवीर रिटायर होंगे, मतलब कि जो भी अग्निवीर 4 साल पूरा कर लेते हैं, यानी कि जो हमारा बैच होगा वो 4 साल जैसे ही पूरा करेगा आप सभी को घर भेजा जाएगा। घर भेजने के बाद उसमें भी आप 75% अग्निवीर बाहर किए जाएंगे, ओनली 25% अग्निवीर परमानेंट होंगे। हाँ मेरे भाई, ये उस नोटिस में लिखा हुआ है, शॉर्ट नोटिस में लिखा हुआ है। अब मैं बात करूं कि आखिर उसके बाद क्या होगा। 25% अग्निवीरों में भी कंपटीशन होगा। अब कैसे होगा वो चीज भी हम आपको बताते हैं। मेरे भाई एक अग्निवीर जो ड्यूटी कर रहा है, क्या उसको पढ़ने का टाइम मिलता है? उसके पास आप ये मान के चलिए उसके 3 एग्जाम होंगे मेरे भाई, उसके अंदर 3 एग्जाम होंगे। आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए, ये एग्जाम होंगे उनके। पहला एग्जाम उसका ट्रेड से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। दूसरा प्रोफेशनल एग्जाम होगा, और तीसरा एग्जाम CDAC कुछ करके ऐसे ही समथिंग, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। तो मेरे भाई 3 एग्जाम को, जैसे ही 3 एग्जाम आपके होंगे, 3 एग्जाम अग्निवीर जैसे ही, मतलब 4 साल पूरा करने के बाद 3 एग्जाम होंगे। उन 3 एग्जाम में जो टॉपर लड़के होंगे, टॉपर मतलब अच्छे खासे उनके मार्क्स होंगे, उन लड़कों में से 25% अग्निवीर परमानेंट किए जाएंगे, और बाकी 75% को घर भेज दिया जाएगा। तो मेरे भाई ये चीज दुखद समाचार है, मैंने सोचा कि आप सभी को बताना चाहिए। जितने भी अग्निवीर बनने वाले भाई हैं या फिर अग्निवीर में हैं भी, तो मेरा चैनल है, तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी सूचना जरूर पहुंचे। तो मेरे भाई ये कैसा हो रहा है, तो मेरी तरफ से भाई बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2022 बैच के जितने भी अग्निवीर रिटायर हो रहे हैं उनका 3 एग्जाम होंगे। उन तीनों एग्जाम में उनको अच्छे नंबर लाने होंगे, अच्छे नंबर लाएंगे तो उसी में से उनको परमानेंट किया जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप भी अग्निवीर बनना चाहते हैं तो ये सारी चीजें पहले जान लीजिए, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए कि आखिर मुझे अग्निवीर बनना है कि नहीं बनना है, ठीक है ना। अगर आपके घर में समस्याएं हैं तो आप बिल्कुल बनिए, नहीं भी समस्या, अगर आपका वर्दी का ड्रीम है कम एज में, तो आप बिल्कुल, बेहतर है हर चीज। 4 साल आप सेवा करेंगे, 4 साल का हो या 4 दिन का हो, सेवा, देश के लिए सेवा करना ही बहुत बड़ी बात होती है। अब मैं बात करूं कि जो एग्जाम होंगे वो कैसे होंगे, तो मेरे भाई वो सारे एग्जाम अपने अपने कमांड, मतलब कि देखो अपने अपने कमांड में, जैसे कि नेवल कमांड हो गया या फिर आर्मी का और या फिर एयरफोर्स का, तो वो अपने अपने अकॉर्डिंग लेंगे। और लेकिन आपके 3 एग्जाम होने मेरे भाई, तो 3 एग्जाम देकर एक अग्निवीर पहले 2 एग्जाम देगा। मैं नेवी की बात करूं तो अगर मैं नेवी की बात करूं तो मेरे भाई एक अग्निवीर पहले 2 पेपर देगा, उसके बाद वो अग्निवीर बनेगा, वर्दी लेगा, 4 साल ड्यूटी करेगा, उसके बाद फिर से 3 एग्जाम देगा।
मतलब कि कंपटीशन अग्निवीर में भी बहुत ज्यादा। सोच लो, समझ लो। अब मैं आप सभी को बता दिया हूं, अब आपका जो भी डिसीजन हो आप कमेंट में बताइएगा। लेकिन भाई ये जो मेरी तरफ से ना भाई, मैं हमेशा यही बोलता था कि जब तक परमानेंट कंफर्म नहीं हो जाता, लिख के नहीं आता लिखित में, तब तक आप सभी लोग मत मानिए कि अग्निवीर परमानेंट 50% होगा, 75% होगा, 30% होगा। मेरे भाई अभी भी यूट्यूब पर कई सारे लोग बोल रहे हैं 75% ये वो दुनिया भर की बातें। बट भैया जो चीज नोटिस में जारी हुई, सभी अग्निवीरों के पास ये नोटिस है, मैंने आप सभी को दिखा भी दिया। तो मेरे भाई ये चीज मैं पूरा नहीं दिखा सकता क्योंकि कुछ भी प्राइवेसी वगैरह, ठीक है ना, वो सारी चीजें देख समझना पड़ता है। तो आप सभी लोग समझ लीजिए अच्छे से, आप अग्निवीर बनोगे 4 साल के लिए, उसके बाद 3 एग्जाम, पहले एग्जाम देना होगा, रनिंग करनी होगी, पुशअप सिटअप दुनिया भर की चीजें आपको करनी होगी, आप अग्निवीर फाइनली ज्वाइन करोगे, उसके बाद 4 साल बाद घर आओगे, उसके बाद 3 एग्जाम फिर से देने होंगे, फिर से आपको 25% परमानेंट किया जाएगा, 75% बाहर किया जाएगा। क्या आप अग्निवीर बनना चाहते हो? क्या आपकी है राय? तो आप सभी लोग इसको कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।